अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आई एम द टीचर ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। तो सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। सेकंड वन इज़ काइनेमेटिक्स, थर्ड वन इज़ डायनामिक्स एंड फोर वन इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, 5 1 is gravitation, 6 1 work and energy, and 7 1 is properties of matter, and 8 1 thermal properties of matter, and last one is transfer of heat। सबसे पहले आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में हम क्या स्टडी करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम हमने देखा है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो हम अपने मेजर सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि हमारा ये सब्जेक्ट जो फ़िज़िक्स है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है, किस सब्जेक्ट का ये बेसिकली पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो फ़िज़िक्स है ये साइंस की ब्रांच है। तो हम सबसे पहले साइंस को देखते हैं कि साइंस को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और साइंस में क्या है। Science, the knowledge of gained through observation and experimentation is called science। ये हमारा जो साइंस है इसमें हम रियलिटी को फाइंड करते हैं, और रियलिटी को किसकी बुनियाद पे फाइंड कर रहे होते हैं? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दो हमारे पास चीज़ें, एक मुशाहदात से, ऑब्जर्वेशन से हम नॉलेज लेते हैं, दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। हम किसी भी चीज़ को पे तजर्बात करते हैं, उस पे से जो नॉलेज हासिल होता है उसे क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि जो वर्ड साइंस है ये कहाँ से ड्राइव किया गया है। द वर्ड साइंस ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिशिया। ये जो हमारा लफ्ज़ साइंस है ये लैटिन का वर्ड है, लातीनी ज़ुबान का वर्ड है, जिससे ये ड्राइव किया गया है। किस वर्ड से? साइंटिशिया से। पहले हमने साइंस को देखा, फिर हमने इसका डेरिवेशन देखी, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है। अब इसको देखते हैं जो वर्ड साइंटिशिया है इसका मतलब क्या है। द वर्ड साइंटिशिया मीन नॉलेज। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये नॉलेज था ये इसका until 19th century which single one subject was studied। 18th सेंचुरी तक कौन सा सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था? उससे पहले हमारे पास ये ना साइंस थी, ना हमारे पास इनके नाम नहीं ड्राइव किए गए थे, ना फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम देखेंगे उससे पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, वो था नेचुरल फ़िलासफ़ी। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी के बाद हमारे पास कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे। नेचुरल फ़िलासफ़ी को कैसे आगे सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया, इनकी कैसे ब्रांचेस को डिफ़ाइन किया गया, कैसे ड्राइव किया गया। ये जो नेचुरल फ़िलासफ़ी थी इसको क्या किया, दो सब्जेक्ट्स में, दो स्ट्रीम्स में चेंज किया गया, डिवाइड किया गया। एक हमारे पास थी फ़िज़िकल साइंसेस और सेकंड हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंसेस। ये हमारे पर मेजर नेचुरल फ़िलासफ़ी के बाद इनमें डिवाइड किया गया, एक फ़िज़िकल साइंसेस, दूसरा हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस। हमारे पास जो फ़िज़िकल साइंसेस थी उसमें क्या था? उसमें हमारे पास जो नॉन लिविंग थिंग्स थी उनको स्टडी किया जाता था। तो फिज़िकल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स थी उनको किस में स्टडी किया जाता? फिज़िकल साइंसेस में। और सेकंड वन हमारे पास थी बायोलॉजिकल साइंसेस। जो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस थी उसमें क्या था, जहाँ वर्ड से ही आपको पता चल रहा है बायोलॉजिकल है, तो इसमें हमारे पास लिविंग थिंग्स। दोनों में फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल साइंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखते हैं क्या है। बायोलॉजिकल साइंसेस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल में हम सिर्फ जो लिविंग थिंग्स थी उनको स्टडी करते हैं। तो आप अगर हम डिफरेंस इनका दोनों का देखना हो तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें डिफरेंस क्या था? जो फिज़िकल साइंसेस थी उसमें हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स थी, और जो हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस थी उसमें क्या है, सिर्फ हमारे पास लिविंग थिंग्स थी।
अच्छा, ये तो हमने देखा नेचुरल फ़िलासफ़ी, पहले सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था नेचुरल फ़िलासफ़ी के बाद उसको 2 मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हमारे पास फ़िज़िकल साइंसेस, सेकंड हमारे पास बायोलॉजिकल साइंसेस। उसके बाद ये जो 19th सेंचुरी में क्या किया गया, फ़िज़िकल जो साइंसेस हैं इनको आगे मज़ीद 5 डिसिप्लिन्स में, 5 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन सी हैं? वो हमारे पास सबसे पहले है फ़िज़िक्स, सेकंड वन हमारे पास है केमिस्ट्री, थर्ड वन इज़ एस्ट्रोनॉमी, और फोर्थ वन इज़ जियोलॉजी, और 5 वन इज़ मेटीरोलॉजी। अब हम देखते हैं फ़िज़िक्स, हमारा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है, वो हम देखेंगे फ़िज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं। देन हम आप केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। तो उसके बाद देखते हैं एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। एस्ट्रोनॉमी ये जो हमारे पास फल्कियात, सितारों का इल्म है, वो एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाया जाता है। जियोलॉजी, जियो कहते ही ज़मीन को है, तो इसमें हम ज़मीन के बारे में, अर्ज़ियात के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 आ जाता है मेटीरोलॉजी। इसमें हम वेदर के मुतल्लिक, इसमें हम मौसमियात के मुतल्लिक स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर के मुतल्लिक, ये सारा स्टडी हम इसमें करते हैं। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है? फ़िज़िक्स है। तो अब हम चलते हैं फ़िज़िक्स पे कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं और फ़िज़िक्स बेसिकली है क्या, इसे कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरएक्शन इज़ कॉल्ड फ़िज़िक्स। मैटर मादा, एनर्जी, और इन दोनों को भी स्टडी करेंगे। फिर इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है। ये एक डेफिनेशन थी। सेकंड वन, वो क्या डेफिनेशन है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। ये साइंस की ब्रांचेज़ हैं। हमने स्टार्ट में देखा फ़िज़िक्स भी ब्रांच थी साइंस की, केमिस्ट्री भी, एस्ट्रोनॉमी एंड एट्सेट्रा, ये सारे किसकी ब्रांचेज़ हैं? फिज़िक्स, साइंस की। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मैटर की और एनर्जी की। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो फ़िज़िक्स है उसको मज़ीद कितनी ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है और कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और उनको कैसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ब्रांचेस। तो अब हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच क्या है? मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम किसी भी बॉडी की जो मोशन है उसको स्टडी करते हैं। इट कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, उसकी वजूहात क्या क्या हैं, किस किस की वजह से ये मूवमेंट हो रही होती है। सेकंड वन इज़ हीट। इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, कि जो हीट है उसकी क्या नेचर होती है, उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, और मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, कि उसको कैसे कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं। साउंड, इट डील्स विद द फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, कि साउंड वेव्स किस किस्म की होती हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, देयर प्रोडक्शन, पैदा कैसे होते हैं, एंड प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन, इनकी खूबियाँ क्या होती हैं और ये अप्लाई, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लाइट, ऑप्टिक्स, ये भी हमारे पास फ़िज़िक्स की ब्रांच है। आप सारी ब्रांचेस में लिखने का क्या तरीका होगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिखने का एक आसान वे है, आप हर एक ब्रांच के साथ लिख सकते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, जैसे मैकेनिक्स है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स वी डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट इज इट्स कॉजेज एंड इफ़ेक्ट्स इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। इसी तरह सारी ब्रांचेस के साथ आप ये वर्ड ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे थे लाइट। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़। इसमें इसके फ़िज़िकल जो एस्पेक्ट हैं वो देखेंगे लाइट के, और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसकी वर्किंग देखेंगे, एंड द यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें हमारे पास लाइट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, कौन कौन से आलाजात इस्तेमाल होते हैं, उनको देखेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म। इसमें हमारे पास जो बिजली है और मकनातीस है उसमें
के क्या होता है, उस पे चार्जेस कौन से होते हैं, इनका क्या रिलेशंस होता है वो देखेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट एंड मोशन, कि रेस्ट पे हो तो इन पे चार्जेस क्या होता है और मोशन में हो तो उस टाइम इनके चार्जेस क्या होता है। देयर इफ़ेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, और इनके असरात क्या हैं और इनका रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और इनका आपस में क्या ताल्लुकात होते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स, ये आप नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है। इट इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम, इसमें आप एटम की जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे और उसकी खूबियाँ देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी खूबियाँ हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर फिज़िक्स। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई, कि न्यूक्लियस का प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उसमें उसका बिहेवियर क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियर, और उनके न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये भी हमारे पास इसके बाद एक नेक्स्ट ब्रांच है फिज़िक्स की, प्लाज्मा फिज़िक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, कि ये पैदा कैसे होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, ये हमारे पास जो आयनिक स्टेट है मैटर की, इसे हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। प्लाज्मा फिज़िक्स में प्लाज्मा के मुतालिक पढ़ा जाता है। उसके बाद है जियो फिज़िक्स। तो मैंने पहले बताया कि जियो का मतलब क्या होता है, ज़मीन होता है, और इसमें हम इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इसमें हम ज़मीन का अंदरूनी जो पार्ट है उसे स्टडी करते हैं। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं कि हमने होमवर्क में क्या कुछ करना है। तो होमवर्क में सबसे पहले आप लोगों ने अगर देखें, ये आपने याद भी करना है। पहला है डिफाइन साइंस, फिर हमने देखना है वर्ड साइंस ड्राइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है और इसके मीनिंग्स। थर्ड वन हमारे पास है विच वन सब्जेक्ट वर स्टडीड टिल 18th सेंचुरी, 18वीं सदी तक कौन सा सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। उसके बाद 4 वन इज नेचुरल फिलोसफी इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी स्ट्रीम्स एंड आल्सो डिफाइन, आपने ये बताना है कि वो कौन कौन से स्ट्रीम्स थी जो हमने देखी हैं, वो आपने कॉपी पे भी राइट करनी, याद भी करना है, और उनको डिफ़ाइन भी आपने करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है साइंस, के साइंसेस को कितने सब्जेक्ट्स में, कितने डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया जाता है, उनको आपने देखना है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है और उनको लिस्ट बना देनी, उनके नेम्स लिख देने हैं। और उसके बाद आप लोगों ने जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं फ़िज़िक्स की, ये ब्रांचेस जो हमने देखी हैं, इन ब्रांचेस को आपने कॉपी पे नीट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।